भूषिताय गौरीसूताय गणनाथ नमो नमस्ते। में मैं आकांक्षा आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त। आज हम मध्य प्रदेश के बेहद खूबसूरत और मशहूर शहर जबलपुर में हैं। जबलपुर को संस्कार धानी के नाम से भी जाना जाता है। भेड़ाघाट जबलपुर से 22 किलोमीटर की दूरी पर संगमरमरी चट्टानों से अटखेलियां करती हुई पुण्य सलिला नर्मदा के पावन तट पर बसा है। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। पवित्र नर्मदा नदी के किनारे स्थित भेड़ाघाट संगमरमरी चट्टानों से खूबसूरती बिखेरता है। वर्ल्ड के टूरिस्टों का एक बड़ा हिस्सा खजुराहो के बाद मध्य प्रदेश के जबलपुर में भेड़ाघाट आना पसंद करते हैं। भेड़ाघाट की नगर पंचायत ने संगमरमर को तराश के तमाम सारे मूर्तियां बनाने वाले कलाकारों के लिए उचित मूल्यों पर दुकानें मुहैया कराई हैं। ये सभी कलाकार घरों में सजाई जाने वाली छोटी से लेकर बड़ी वस्तुओं को अपने हाथों से तराशते हैं। तमाम सारी चीज़ें जो महिलाओं और बच्चों को रोजाना के उपयोग में लाई जाती हैं, ये कलाकार इन्हें अपनी अद्भुत कला के साथ तराशते नजर आते हैं। घरों की बैठकों में सजाई जाने वाली इन फ्रेम युक्त कलाकृतियों में भेड़ाघाट की सफ़ेद संगमरमरी चट्टानों के अद्भुत दर्शन होते हैं। कहीं फव्वारा नजर आता है तो कहीं बैठक में काम आने वाली तिपाई नजर आती है। नर्मदा के घाट पर
नर्मदा के तट पर श्रद्धालुओं के जमावड़े को देखकर लगता है मानो होड़ सी लगी हुई है पवित्र नर्मदा में डुबकी लगाकर अपने आप को पवित्र साबित करने की। श्रद्धालुओं में अपना स्वयं का सामान लाकर घाट पर ही खाना पीना बनाने की भी एक अद्भुत परंपरा है। हमारी यात्रा अब शुरू हो रही है। भेड़ाघाट की हमारी यात्रा शुरू हुई पंचवटी घाट से। नौका से या मोटर बोट से नर्मदा के किनारे के दृश्य बहुत ही खूबसूरत नजर आते हैं। छोटे छोटे बच्चों में जोखिम उठाकर ऊंची चट्टानों से नीचे छलांग मारने का एक अनूठा शौक सा चर्राया हुआ है। इस जगह से नर्मदा की गहराई शायद कुछ कम हो ऐसा अनुमान लगाया जाता है। यहाँ की पौराणिक जानकारियां देने के लिए हमारे साथ मौजूद थे स्थानीय निवासी पंडित शिव कुमार तिवारी। यहाँ की पौराणिक जानकारी के लिए आइए बातचीत करते हैं श्री शिव कुमार जी से। ये नर्मदा नदी अमरकंटक से इसका उद्गम है और नर्मदा एक ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। गंगा की परिक्रमा नहीं की जाती है, नर्मदा की परिक्रमा होती है। इसका परिक्रमा का बहुत बड़ा महत्व है। ये 3 साल 3 महीने 13 दिन की परिक्रमा होती है। इसमें 4-12 महीने का करीब बरसात के समय जो है साधु संतों को रोकना पड़ता है, उसके बाद पुनः परिक्रमा स्टार्ट की जाती है। ये अमरकंटक से चलती हुई एक तट से खंबात की खाड़ी, फिर दूसरी तट से होती हुई फिर अमरकंटक पहुंचती है परिक्रमा। ये आस्था मानी जाती है और पौराणिक वगैरह में ग्रंथों में दिया हुआ है इसका लेख वगैरह जो है। ये नर्मदा पुराण में अमरकंटक से लेकर खंबात की खाड़ी तक हर घाटों का वर्णन अलग अलग रूप में दिया गया है। जबलपुर नगरी जो है जवाली ऋषि के नाम से है। जवाली ऋषि ने भी यहाँ लम्हेटा घाट के पास में अपनी जो है साधना की थी। और ये भेड़ा घाट जो है सरस्वती घाट से धुआंधार तक भृगु क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ महर्षि भृगु ने तपस्या की थी, जिनकी कुटिया भी आज बनी हुई है लेकिन खंडहर के रूप में हो चुकी है वो। सफेद चट्टानों के बीच से गुजरकर आसपास के दृश्यों को निहारना वास्तव में स्वर्ग की सी अनुभूति देता है। चट्टानों में प्राकृतिक रूप से उकेरी हुई ये सारी आकृतियां तमाम तरह के आभास प्रदान करती हैं। चांदनी रात में यहाँ आकर नौकायन करना एक बहुत ही सुंदर अनुभूति प्रदान करने वाला अनुभव होता है। राष्ट्रीय स्तर के कैलेंडर्स, डायरियों और तमाम तरह की पाठ्य पुस्तकों में भेड़ाघाट और नर्मदा का ये अद्भुत दृश्य आमतौर पर देखने में आता है। हमारी ये नर्मदा की यात्रा अब यहाँ से वापसी की ओर अग्रसर होती है।